मुझे ईश्वर को जवाब देना है। आज कम से कम लेडी कांस्टेबल, लेडी हेड कांस्टेबल रेवती ईश्वर के दरबार में पाक साफ हो गई है। और वो 9 पुलिस वाले जो पापी पुलिस वाले हैं, उनको जहन्नुम भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। पहले तो अभी इसी जन्म में उनको जो भुगतना है वो भुगतेंगे। अभी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आएगा मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में उनको सजाए मौत को आजीवन कारावास से बदल दिया जाए। ऐसा होने वाला नहीं है, आजीवन कारावास में नहीं बदलेगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और पुलिस वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। उसी पुलिस वाले ने मुंबई में दिशा के साथ दरिंदगी करने वालों को बचाया है। यह भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। छत विक्षत लाश हो जाती अगर 14वें फ्लोर से दिशा गिरती तो। हमने वो तस्वीर दिखाई थी आपको, हमने वो साक्ष्य आपके सामने रखा है। ये बेशर्म भ्रष्ट मुंबई के कुछ पुलिस वाले जो सचिन बाजे के इशारे पर काम कर रहा था, जो परमबीर सिंह के इशारे पर काम कर रहा था। और मुझे जो अभी एक और जानकारी मिल रही है कि परमबीर सिंह पहले कोशिश कर रहा था इस केस को एक्सपोज करने की, लेकिन परमबीर सिंह आ गया उस झांसे में कि माल बनाओ, पैसा बनाओ, देखा जाएगा। सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। इस तरह का वृत्तांत मुंबई में खेला गया। बाप मुख्यमंत्री, बेटा कैबिनेट मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर उसके अंदर, एक क्रिमिनल जो 16 वर्ष से, जिसको हाई कोर्ट ने कहा था सस्पेंड किया था, मर्डर केस में सस्पेंड किया था, उसको लाया, उसको वर्दी पहनाया दोबारा। क्यों? क्योंकि वर्दी वाला गुंडा बनाना था उसे। इन दोनों बाप बेटे ने उसे कहा वर्दी वाला गुंडा। और जब उसकी गिरफ्तारी हुई मनसूख हिरेन के केस में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गया और कहा कि सचिन वाजे कोई ओसामा बिन लादेन है। अरे ओसामा बिन लादेन तो इससे 1 लाख गुना अच्छा था। वो तो कुछ सिद्धांत के लिए लड़ रहा था, वो तो कुछ विचार के लिए लड़ रहा था, कुछ आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहा था। सचिन वाजे की क्या आइडियोलॉजी थी? सचिन वाजे की आइडियोलॉजी थी लूट, हत्या, बलात्कार, एक्सटॉर्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक मर्डरर जिसको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, उसको तुम दोनों बाप बेटे ने रीइंस्टेट कर दिया, वर्दी पहना दी, और कह रहे हो पब्लिक डोमेन में आकर के सबके सामने कह रहे हो कह रहे वो ओसामा बिन लादेन है। बेशर्म राजनेता, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम पब्लिक लाइफ में हो, तुम क्या सोचते हो? ये जो स्क्रीन ब्लैक करने वाले पत्रकारों की फौज जो है, वो तुम्हें आप कह करके बुलाती है। ठाकरे जी का इस तरफ जाएंगे, ठाकरे जी उस तरफ जाएंगे, दलाल पत्रकारों की श्रेणी में मुझे समझते हो क्या? तुम्हें तुम ही कहूंगा, तब तक तुम कहूंगा जब तक तुम्हारे पाप को बेपर्दा न कर दे, तुम्हें जेल न भेज दे। और अब मैं नहीं, तुम्हारे ही पुलिस वाले तुम्हें जेल भेजने के लिए आगे आ रहे हैं। एक नहीं कई रेवती आ रहे हैं। उसे बचाओ, उससे बचो। पूछो, शैलेंद्र नगरकर बगल में झांक रहा है, कह रहा है कि अरे हमारे बगल में हम ही में से कोई है जो जाकर के कह रहा है। हां, तुम्ही में से कोई है, उन्हीं में से कोई रेवती थी ना, उन्हीं में से कोई रेवती हेड कांस्टेबल थी जो बाहर निकली और कही, बताई, दुनिया के सामने आकर के कहा, मैजिस्ट्रेट के सामने कहा कि जब एक बार लुंगी सूख जाता था, फिर दूसरी लुंगी से अपने ही खून को साफ करवाता था। इस तरह का ब्रूटैलिटी किया है। दिशा के साथ भी वही ब्रूटैलिटी हुई है। सफेद पोशों को बचाने की पूरी साजिश रची गई। और आज तक अरे कुछ नहीं था तो तुम्हारे पिताजी आए हैं ना, पिताजी आए हैं, उन्होंने कंप्लेन किया है। तुम अगर निष्पक्ष ईमानदार पुलिस वाले होते, तुम कहते कि ठीक है, हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, हमारी जांच पर अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप उनके पिता हैं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए पुलिस, बिकॉज वी रिप्रेजेंट पुलिस कम्युनिटी, whosoever is in the charge। वो बोलता कि भाई आप आए हैं, ठीक है, आपका ये कंप्लेन है, तो हम इसको रजिस्टर करते हैं और हम इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताते हैं। हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर भी है, बहुत सारे और भी केसेस हैं, थोड़ा विलंब लग सकता है। हम इन्वेस्टिगेशन करके आपको रिपोर्ट देंगे और हम अदालत को भी रिपोर्ट दे देंगे। सिंपल बात है या नहीं है? आप बताओ।
सिंपल है या नहीं है? पूरी दुनिया के सामने मैं हैरान हूं, वो जो स्क्रीन ब्लैक करने वाला पत्रकार ये सवाल पूछ क्यों नहीं रहा है? मुंबई पुलिस से ये सवाल पूछ क्यों नहीं रहा है? अपनी पत्नी को राज्यसभा भेजने वाला पत्रकार ये सवाल पूछ क्यों नहीं रहा है? उसको लग रहा है कि क्यूबाइड नेटवर्क बेवकूफी कर रहा है। इन दलालों को लग रहा है कि क्यूबाइड नेटवर्क बिना वजह किसी इशू को उठा रहा है। नहीं, क्यूबाइड नेटवर्क वही इशू उठा रहा है जो आपके दिलो दिमाग से जुड़ा हुआ है, आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हमको राज्यसभा नहीं भेजना है किसी को, हमको स्क्रीन ब्लैक करके एक पार्टी के खिलाफ में मूवमेंट खड़ा करने का इरादा ऐसी पत्रकारिता का नहीं है। पत्रकारिता वो जो आपके लिए 24 घंटे खड़ी रहे, जहां अन्याय हो वहां क्यूबाइड खड़ा है। ये सिंपल सवाल है ना, आप ही बताओ, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप दर्शकों पर मैं छोड़ रहा हूं। ये सिंपल सवाल है कि भाई सतीश साल्यान जी से पूछता कि आप 5 साल क्या कर रहे थे, जवाब सही सवाल बनता है 5 साल आप क्या कर रहे थे। सतीश साल्यान बताते कि देखिए 5 साल में ये काम कर रहा था, या इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, मैं डरा हुआ था, इनके बेटे का, इनका सबका हमारे ऊपर दबाव था और ये होता। आज वो रोहन राय, मैं रोहन राय से पूछ रहा हूं, अरे रोहन राय एक्सीडेंट हो गया है, कोई बात नहीं है, आज तुम्हारे दोस्त के पिता को शंका हो रही है, तुम दोस्त हो तो आओ, तुम बोलो जाकर के, यहां ठीक है, अगर हमारे इनको शंका हो रही है तो आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए। सिंपल बात है। एफआईआर रजिस्टर से ही पुलिस भाग रही है। अब 12 महीने हो गए और अदालत को देखिए, टेबल टेनिस चल रहा है। वहां कहा जा रहा है 2 सप्ताह, ऑर्डर में आ रहा है 4 सप्ताह। कायदा देखिए, इस देश का नियम कानून देखिए। तो मैं आज फिर चीफ जस्टिस मुंबई हाईकोर्ट से अपील करता हूं, मदुरै हाईकोर्ट का संज्ञान लीजिए कि कैसे मदुरै हाईकोर्ट ने ब्रुटैलिटी को किस तरह से समाज में नंगा किया और कैसे उसके खिलाफ इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया है। और अगर आप नहीं लेंगे तो लोगों के मन में क्या होगा, क्या भरोसा जाएगा, आप ही बताइए। खैर, आपको लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको एफआईआर का आदेश देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। कानून कहता है आपको देना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह ये कर सकते हैं। ये जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं होगा तब तक ये अभियान जारी रहेगा। आप भी टाइम लेते रहिए, हम भी लड़ते रहेंगे, ये जान लीजिए। एफआईआर का तो आदेश आपको देना ही पड़ेगा और उसके बाद तो फिर सबूत पर सबूत। आज जो नई रेवती आ रही है, मुंबई पुलिस को सैल्यूट है। या शैलेंद्र नगरकर ने उन पुलिस ऑफिसर को सम्मान भेज रहा है जो सबूत लेकर के पहुंच रहे हैं सतीश साल्यान के वकील के पास। उनको सम्मान भेज रहा है सबसे पहले, क्योंकि इनको डर वही है कि सबूत तो उनके पास है सारे। अभी तो एक सबूत फेंका था जो पूरी दुनिया नाचने लगी थी, एक सबूत। अभी तो इतने सबूत हैं कि तुमको इस जन्म छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम लड़ते रहोगे तब भी तुम इस केस में बरी नहीं हो पाओगे। इसीलिए शैलेंद्र नगरकर, परमवीर सिंह और आदित्य ठाकरे, डेज आर काउंटिंग नाउ। एवरी डे आई एम कमिंग विथ एवरी न्यू अपडेट, एवरी डे विथ न्यू अपडेट आ रहे हैं। चैन से सोने नहीं देंगे। और मुंबई के रेवती को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।